राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हनुमान जी का जो चित्र आप अपने घर में लगाते हैं उसे किस दिशा में लगाना चाहिए और हनुमान जी के जो अलग अलग स्वरूप के जो चित्र होते हैं उन्हें किस कक्ष में लगाने से आपको क्या लाभ मिलेगा और कहाँ पे हनुमान जी का आपको चित्र नहीं रखना है या फ़ोटो नहीं रखनी है। इन सब चीज़ों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास करूँगी। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए और अगर यह चित्र बैठी हुई मुद्रा में लाल रंग का हो तो ज़्यादा लाभकारी होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना ज़्यादा जो सर्वाधिक प्रभाव है इसी दिशा में दिखाया है। क्या आपको याद नहीं कि लंका दक्षिण दिशा की ओर है और लंका में जब हनुमान जी ने पहली बार प्रवेश किया था तो लंका का क्या हाल हुआ था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हनुमान जी का चित्र इस दिशा में लगाने से इस दिशा की ओर से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि भी बढ़ती है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप इसको कर ज़रूर देखिए, आपको विशेष फल प्राप्त होगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि घर के जो आपका बेडरूम है, शयन कक्ष जिसको कहते हैं, वहाँ पे आपको शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का कोई भी विग्रह, कोई भी प्रतिमा, मूर्ति नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्हें जो है आप अपने बेडरूम में ना लगाएं। अगर आपको किसी कारणवश आपको जो पूजा घर है आपका जो बेडरूम में ही है, आपके यहाँ स्थान अभाव है इसलिए आपने बना रखा है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि उस जो मंदिर में अपने एक आपको पर्दा लगा के रखना है और रात में जब आप सोने के लिए जाइए तो उस मंदिर को आप बंद कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपका ये दोष समाप्त हो जाएगा। भूत प्रेत आदि से बचने हेतु यदि आपको लगता है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो हनुमान जी का आपको शक्ति प्रदर्शन वाली मुद्रा का चित्र लगाना चाहिए जिसमें हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों। या तो दोस्तों आप पंचमुखी हनुमान जी का भी चित्र अपने मेन डोर पर लगा सकते हैं। आपका जो घर का मुख्य दरवाज़ा हो वहाँ पे आपको हनुमान जी की पंचमुखी अवतार की जो प्रतिमा है आपको वो लगा देनी है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है और आपको मतलब भूत प्रेत का कुछ आभास होता हो अपने घर में, तो इस चीज़ को आप करके देखिए। या ऐसी जगह जहाँ से ये चित्र आसानी से सबको दिखे। आप अगर मेन डोर पर नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहाँ से ये चित्र सबको दिख जाए। ऐसा करने से घर में बुरी शक्तियाँ जो हैं वो प्रवेश नहीं करती हैं क्योंकि हनुमान जी से बुरी शक्तियाँ बहुत डरती हैं और जैसे ही देखेंगे कि आपके घर के जो रक्षक हैं हनुमान जी हैं तो भला वो कैसे आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी जिस घर में विराजमान रहते हैं वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं और घर में धन संपत्ति जो है भरपूर रहती है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई जल स्रोत हो और वास्तु दोष के कारण होता क्या है कि जल दोष जहाँ होता है, जहाँ जल स्रोत अगर आपके घर में गलत जगह पर है तो उससे आपके परिवार में किसी को जो है बीमारी का सामना करना पड़ सकता है या लोगों के बीच में मनमुटाव भी देखने को मिलता है, शत्रु बाधा भी हो सकती है। इस दोष को दूर करने के लिए आपको पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह लगाना है। अब किस प्रकार से लगाना है आपको वो सुनना है। आपको पंचमुखी हनुमान जी का जो विग्रह है उनका मुख उस ओर आपको देखते हुए लगाना है जिस तरफ आपका ये जल स्रोत है, आपको उस तरफ वो हनुमान जी की प्रतिमा लगा देनी है। और ये देखिए कि अगर ये दक्षिण पश्चिम की दिशा हो तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। बैठक रूम में आपको किस प्रकार का हनुमान जी का चित्र लगाना है अब इसके बारे में सुनिए। हम ज़्यादातर बैठक रूम में भगवान जी की जो है फ़ोटो या प्रतिमा लगाते हैं, तो आप अगर अपने बैठक जो कक्ष होता है उसमें आप ड्राइंग रूम जो होता है उसमें आप क्या करें कि आपको श्री राम दरबार की फ़ोटो लगानी चाहिए जिसमें हनुमान जी अपने
श्री राम जी के चरणों में बैठकर उनकी आराधना करते हुए दिखाए जाते हैं। इसके अलावा आप पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा भी लगा सकते हैं, या पर्वत उठाए हुए श्री राम का भजन करते हुए आप हनुमान जी का जो विग्रह लगाएं तो वो आपके घर के लिए और आपके परिवार की उन्नति के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब आप ये सुनिए कि पर्वत उठाते हुए जो हनुमान जी का चित्र है उसको लगाने से आपको क्या लाभ मिलता है। पर्वत उठाते हुए हनुमान जी किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं? अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। संजीवनी बूटी लाना जो था वो सबके बस की बात नहीं थी। एक रात में, इस छोटे से पहर में जो हनुमान जी ने कर दिखाया। तो अगर आप इस तरीके का चित्र अपने घर में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके घर के लोगों में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी बढ़ती है। क्योंकि हनुमान जी ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था, तो लोगों के अंदर ये जिम्मेदारियां निभाने की जो है वो आदत आती है। और ये जो चित्र होता है हमें ये सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं। परेशानी छोटी हो या बड़ी, उसका हम समाधान ढूंढें। तो आप पर्वत उठाए हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगा कर देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अगर उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अपने घर में लगा रहे हैं तो वो जो आप लगाएंगे तो उसमें क्या दिखाया गया है, उसमें सफलता, उन्नति का प्रतीक हनुमान जी हैं। तो अगर आप ऐसी पिक्चर अपने घर में लगाते हैं तो आपकी सफलता, आपकी उन्नति, तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और इस तरीके की आप प्रतिमा जब घर में लगाएंगे तो उससे आपके घर के सभी सदस्यों में एक नए उत्साह और साहस का संचार भी होगा। इसके अलावा आप श्री राम भजन करते हुए जो हनुमान जी का पिक्चर लगाना चाहते हैं, प्रतिमा लगाना चाहते हैं अगर आप अपने घर में, तो उससे आपके अंदर भक्ति और विश्वास का संचार होगा। और याद रखिए दोस्तों, इस कलयुग में भक्ति और विश्वास ही सफलता का आधार है। और अगर भक्ति हमारे अंदर है, विश्वास हमारे अंदर है, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं। और हनुमान जी जैसा परम भक्त शायद ही इस संसार में कोई दूसरा हुआ होगा। तो अगर आपको अपने इष्ट के और करीब जाना है, अपने प्रभु के और नज़दीक जाना है, तो आपको इस तरीके की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और आगे भी मैं इस तरीके की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करती रहूंगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।